गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ड्रामा क्लासेस। तो आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हम लोग ने बेटा इवेंट डिस्कस किए लेक्चर नंबर 1 में, जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 1 पे दिए हैं स्टार्टिंग में। वो सारे हम लोग ने इवेंट डिस्कस किए हैं। आज हम लोग को डिस्कस करना है हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो पहले लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे। देखते हैं हम लोग ने क्या क्या रिवाइज किया। हम लोग ने बेटा सिलेबस डिस्कस किया था हम लोग ने अपने क्लास 12 का जूलॉजी बॉटनी पूरा सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद बेटा हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 पे स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बेसिक चीजें। ठीक है, जो हम लोग पिछली क्लास से पढ़ते आते हैं। क्या क्या कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इवेंट्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यही सब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं लेक्चर 2 में, अपने लेक्चर 2 में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे आते हैं। और फिर बेटा हम लोगों ने बेसिक चीजें देखी थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने जाइगोट देखा था बेटा। जाइगोट बनता है, जाइगोट की डेफिनेशन देखी थी हम लोगों ने। वीवीपोरस, इसका मतलब गिव टू यंग वंस। ठीक है, हम लोग एग नहीं प्रोड्यूस करते, वो कौन होते हैं, ओविपेरस। ठीक है, जाइगोट की डेफिनेशन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाइगोट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू सक्सेसिव जनरेशन। अभी हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोगों ने इवेंट देखे थे, इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास में थोड़ा सा देख लिया था। इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन, पार्चुरेशन और लैक्टेशन। लैक्टेशन बेटा आपके एनसीईआरटी के स्टार्टिंग पेज में नहीं दिया इवेंट में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। आगे चलते हैं, गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट स्पर्म, फीमेल गैमेट ओवा। इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन लीड्स टू जाइगोट फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारे सबसे क्या आता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है बेटा, जब जो जाइगोट फॉर्म हुआ है उसके अंदर डिवीजन होती है, मल्टीपल डिवीजन, वो डिवीजन करके क्या बनता है, हम लोग का ब्लास्टोसिस्ट बनता है। फिर वही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में आके एम्बेडेड हो जाता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या है बेटा, इनर लाइनिंग है यूट्रस की, यूट्रस की इनर लाइनिंग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, वहां पे आके अटैच हो जाता है। ठीक है, इम्प्लांटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। इम्प्लांटेशन लीड्स टू प्रेगनेंसी। अगर इम्प्लांट नहीं हुआ, ठीक है, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। उसके बाद टाइम पीरियड देखा था बेटा गेस्टेशन का। गेस्टेशन क्या होता है बेटा, गेस्टेशन होता है हम लोग का जो है डेवलपमेंट इन फीटस, एम्ब्रॉय या जाइगोट जो बोल लो। ठीक है, हम लोग का डेवलपमेंट ऑफ बेबी, उसको क्या बोलते हैं, गेस्टेशन बोलते हैं। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, ह्यूमन मंथ, वो ह्यूमन में 9 मंथ्स का होता है। अब पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या होता है बेटा, गिव बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद लैक्टेशन, लैक्टेशन में हमने देखा था कि मिल्क फीडिंग होता है टू द बेबी स्टार्टिंग के फर्स्ट टू 6 मंथ। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि इसमें बेटा एंटीबॉडी मिलती है, आईजी है, कोलोस्ट्रम। ठीक है, कोलोस्ट्रम क्या होता है, येलो कलर फ्लूइड होता है, येलो कलर लिक्विड होता है, और इसमें आईजी एंटीबॉडी मिलती है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा था कि ये हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कैसा है, सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म है। इसका मतलब सेक्सेस और सेपरेट। ठीक है ना, सेक्सेस क्या है बेटा, सेक्सेस आर सेपरेट एंड मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। कैसे है मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट है, आराम से। सेक्सुअल एक्टिव एट आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है बेटा, हम लोग सेक्सुअली एक्टिव कब होते हैं, प्यूबर्टी एज में। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी कब, कौन सी एज आती है, 14 to 15 ईयर्स। ठीक है, मेल में थोड़ा लेट आती है, फीमेल में थोड़ा जल्दी आ जाती है। फीमेल में 13 to 14, मेल में 14 to 15। चलिए अब आज हम लोग आगे चलते हैं, हम लोग का लेक्चर नंबर 2। तो फिर बेटा लेक्चर नंबर 2 में आज हम लोग को क्या डिस्कस करना है बेटा, टुडेज टॉपिक। आज हम लोग को डिस्कस करना है हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है क्लास, आज हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
हम लोग को डिस्कस करना है। जो बेटा पहली बार आया है, ठीक है, यहाँ पे लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, वो देख के आए, बाकी थोड़ा रिवीजन हो गया, फास्ट रिवीजन कर दिया है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 हमेशा देख के आना है, ठीक है। और बेटा ये जो आपको पीडीएफ है इसका, ये आपको ग्रामर करियर क्लासेस ऐप पे मिल जाएगी, वो ऐप जरूर डाउनलोड करें, वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे आप टेस्ट भी दे सकते हैं, इस चैप्टर का टेस्ट भी बनाया है वहाँ पे, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब टेस्ट और पीडीएफ, वो आप आराम से दे सकते हैं। चलिए आज हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव स्टार्ट करने वाले, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे कि हम लोग को देखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक होते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आता है बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आता है हम लोग के टेस्टिस, ठीक है ना। सिर्फ एक चीज आता है बेटा, टेस्टिस। और ये कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं, ठीक है, कितना 1 पेयर। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है बेटा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम लोग के बहुत सारे ग्लैंड और डट वगैरह, ठीक है, वो हम लोग के यहाँ पे आते हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा डट सिस्टम और ग्लैंड्स, ठीक है। डट सिस्टम क्या होता है बेटा, डट सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो टेस्टिस से पूरा लेके जाता है सेमेन कहाँ तक, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, हम लोग के पीनस तक, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज आता है हम लोग के ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। एक एक करके देखते हैं बेटा सब चीजें। डट सिस्टम में क्या क्या आता है, डट सिस्टम में बेटा सबसे पहले हम लोग की टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से कहाँ निकलते हैं सीमेन, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद बेटा निकलता है रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया, वासा एफ्रेंसिया से बेटा एपिडिडाइमस, फिर वासा डिफरेंसिया, उसके बाद बेटा इजेकुलेटरी डक्ट या यूरेथ्रा, उसके बाद, ठीक है, ठीक है। ये बेटा हम लोग का रहने वाला डट सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में बेटा, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है, जो आउटसाइड का बॉडी, ठीक है, आउटसाइड का पूरा सिस्टम रहे पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यहाँ पे बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ही चीज होता है, पीनिस, ठीक है। और यहाँ पे ग्लैंड्स में बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग के 3 ग्लैंड आते हैं। सबसे पहले आता है बेटा हम लोग का प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद बल्ब्रूथल ग्लैंड,
सेमाइनल वेसिकल। ठीक है, ये बेटा हम लोग का फ्लो चार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, जो बेटा टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। ठीक है, समझो बेटा कि ये मान लो एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, ठीक है, तो बेटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेटा टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, लेकिन एट द टाइम ऑफ 7th मंथ, प्रेगनेंसी का कौन सा टाइम बेटा, 7th मंथ में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो डिसेंट डाउन हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे हो जाता है बेटा, यहाँ पे डिसेंट डाउन हो जाता है, यहाँ पे। ठीक है, चलो बना देते हैं। ये हम लोग का एब्डोमिनल कैविटी, और ये क्या हो गया बेटा, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी फेस। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये डिसेंट डाउन हो जाता है एट द मंथ ऑफ 7th। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे, testes are descend downward at month of 7 of pregnancy। ठीक है बेटा, प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का ड्यूरेशन रहता है उसके 7 मंथ में क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो डिसेंट डाउन हो जाता है। किसकी हेल्प से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मसल होती है एक बेटा, इंगुलर इंगुलर कैनाल या ट्राइमोस्टर मसल। कुछ बेटा मसल्स हेल्प करती हैं, हेल्प टू डिसेंट डाउन इंग्लूनल कैनाल। ठीक है बेटा, ड्राइमोस्टर मसल, डॉटस मसल, ये सारी मसल होती हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपके एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन तब भी लिख लो। ये मसल क्या करती है बेटा, हेल्प करती है टेस्टिस को नीचे खींचने में। कब, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है ना, कौन कौन सी मसल है बेटा, कैनाल के थ्रू। ठीक है, एक तो बेटा इंग्लूनल कैनाल क्या है बेटा, ये चीज इंग्लूनल कैनाल है। इंग्लूनल कैनाल है बेटा, जहाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जहां से सारी ब्लड वेसल, नर्व, सारी मसल यहीं से निकलती हैं। ठीक है, एक कैविटी टाइप है बेटा इंग्लूनल कैनाल। और कौन कौन सी मसल बेटा हेल्प करती है, डॉर्टस मसल, और ट्राइमोस्टर मसल। ठीक है बेटा, डॉर्टस मसल और ट्राइमोस्टर मसल। ये वैसे आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है तो आप लिख लो। ठीक है, मसल हेल्प टू डिसेंड डाउन ऑफ टेस्टिस, कौन कौन, किसके थ्रू होता है, इंगुलर कैनाल। कौन कौन सी मसल होती है बेटा, डॉटस मसल और ट्राइमोस्टर मसल। ठीक है, ये हेल्प करती है टेस्टिस को नीचे खींचने में। अब सवाल आता है कि टेस्टिस नीचे क्यों आता है, एब्डोमिनल कैविटी में था जब प्रेगनेंसी टाइम में, तो नीचे क्यों आता है। तो देखो बेटा, एब्डोमिनल कैविटी में जो बेटा बॉडी टेम्परेचर रहता है, यहाँ पे, यहाँ पे बेटा जो बॉडी टेम्परेचर रहता है हम लोग का,
वो कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना रहता है बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन देखो अब जो टेस्टिस है वहां पे क्या प्रोड्यूस होना है, वहां पे बेटा मेल सेक्स सेल स्पर्म प्रोड्यूस होना है। ठीक है, और ये तभी प्रोड्यूस होता है जब उसको बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर मिले। इसका मतलब यहाँ पे अगर टेस्टिस रहा तो उसको टेम्परेचर कितना मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो क्या चीज नहीं हो पाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से उसको डिसेंट डाउन होना पड़ता है। क्यों, क्योंकि नीचे थोड़ा कम टेम्परेचर है। यहाँ पे बेटा टेम्परेचर कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान समझना। पेन कलर चेंज कर देते हैं। टेम्परेचर कितना है बेटा यहाँ पे, टेम्परेचर इज 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर कितना कम रहता है, यहाँ पे टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, अब इस टेम्परेचर में क्या होता है, इस टेम्परेचर में बेटा क्या हो जाएगा, इस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, इस टेम्परेचर में बेटा स्पर्म फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वो ऊपर ही रहता बॉडी टेम्परेचर में, उसको स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाता, दैट लीड्स टू स्टेरिलिटी। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है बेटा, स्टेरिलिटी हो जाती है, स्टेराइल पोजीशन आ जाती। ठीक है, अब अगर इन केस ये डिसेंट डाउन ना हो पाए, ठीक है, देखो इन केस टेस्टिस failed to descend down, ठीक है, अगर बेटा टेस्टिस नीचे नहीं हो पाए, कुछ कंडीशन होती है, कुछ रीजन होते हैं, वही मसल अच्छे से नहीं खींच पाती, तो क्या होता है बेटा, अगर टेस्टिस नीचे नहीं आ पाते तो एक कंडीशन आ जाती है क्रिप्टोर्किडिज्म। कौन सी कंडीशन आ जाती है, क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, उसमें क्या होता है, टेस्टिस फेल टू डिसेंड, दैट लीड्स टू, ठीक है बेटा, ये कंडीशन कौन सी आ जाती है, क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है क्रिप्टोर्किडिज्म में कि यहाँ पे नो स्पर्मेटोजेनेसिस, बताया बेटा कि स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, 2 से 2.5। ठीक है, दैट्स लीड्स टू, क्या हो जाता है बेटा, स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, नो स्पर्म फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाता है बेटा फिर, नो स्पर्म फॉर्म्ड। ठीक है, जिसकी वजह से स्पर्म फॉर्म नहीं हो पाता। अब समझ में आया बेटा कि प्रेगनेंसी के 7th मंथ में टेस्टिस नीचे डिसेंड डाउन क्यों होता है। ठीक है, और कौन करता है बेटा नीचे, मसल करती, कौन सी मसल, टॉर्टस मसल और ट्राइमोस्टर मसल। ठीक है, उसको नीचे कितना कम टेम्परेचर चाहिए, 2 से 2.5 कम टेम्परेचर चाहिए, किससे, बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, टेस्टिस आर डिसेंड डाउन टू 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। चलिए ठीक है, लिख देते हैं इसको अच्छे से पॉइंट बना के, यहीं पे लिख देते हैं। फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इट इज नेसेसरी टू descend down of testis at the 7th month of pregnancy। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आ गया, पॉइंट में भी लिख दिया। अगर टेस्टिस नहीं नीचे डिसेंड डाउन हो पाए तो कौन सी कंडीशन आ जाती है बेटा,
क्रिप्टोर्किडिज्म, क्रिप्टोर्किडिज्म क्या होता है? नो स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट्स लीड्स टू स्टेरिलिटी, नो स्पर्म फॉर्म्ड। ठीक, समझ में आ गया? चलो देखते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या क्या आता है बेटा? डक्ट सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटलिया और ग्लैंड। यहाँ पे अगर देखते हैं स्पर्मेटोजेने, यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में बेटा प्रेगनेंसी के टाइम में टेस्टिस रहता है, नीचे उसको खींचते हैं ये वाले मसल, ट्राइमोस्टर मसल, डॉटस मसल। ठीक है, जिसकी हेल्प से नीचे आते हैं। वो नीचे क्यों आते हैं? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस एब्डोमिनल कैविटी में। यहाँ पे कितना रहता है बेटा बॉडी टेम्परेचर? 2 से 2.5 कम रहता है। ठीक है, जिससे क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। अगर बेटा इनकेस नहीं हो पाया तो कंडीशन आ जाती है क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, यहाँ तक बेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर है अच्छे से। अब आगे चलते हैं। अब टेस्ट एक चीज होती है बेटा गुबर्नुकुलम। ये क्या होते हैं बेटा? ये स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट्स होल्ड टेस्टिस इनटू स्क्रॉटम। ठीक है बेटा, स्पेशल टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो टेस्टिस को होल्ड करके रखते हैं। कहाँ पे? स्क्रॉटम में। अब स्क्रॉटम क्या होता है बेटा? स्क्रॉटम बैग लाइक स्ट्रक्चर, इन विच टेस्टिस आर लाई। कहाँ पे होता है बेटा ये? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? अब देखते हैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है। ठीक है बेटा, देखिए द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। पेल्विस रीजन बेटा आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद द एसेसरी डक्ट, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, ये फ्लो चार्ट में हमने देखा था बेटा, हमने टेस्टिस देखा था। और क्या देखा था बेटा? एसेसरी डक्ट भी देखी थी, एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट देखी थी। ठीक है, और क्या देखे थे बेटा? ग्लैंड्स, हमने ग्लैंड देखी थी, 3 ग्लैंड होते हैं। और एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटलिया में एक ही चीज आती है बेटा, पीनेस, जो लिखा था उन्होंने फ्लो चार्ट में अपने। उसके बाद आगे चलते हैं। द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है बेटा, कहाँ पे होता है? स्क्रोटम में, बैग लाइक स्ट्रक्चर, पाउच, जो अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है, द स्क्रोटम, देखो द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। कितना बेटा लो चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री लो चाहिए फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है बेटा, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है यहाँ पे? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 2 से 2.5 लो चाहिए ना, कितना हो जाएगा बेटा? 35 डिग्री सेल्सियस ऑलमोस्ट। इस टेम्परेचर में क्या होगा? इस टेम्परेचर में स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगा। ठीक है, ये देख लिया हम लोगों ने। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, डिसेंड डाउन होना क्यों नेसेसरी है? फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। उसके बाद इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। अब बेटा टेस्टिस के यहाँ पे शेप एंड साइज का दिया है।
टेस्टिस आर ओवल इन शेप, ठीक है। ओवल शेप का होता है। लेंथ कितनी होती है उसकी? लेंथ होती है बेटा 4 से 5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी होती है? विड्थ होती है बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर। कितनी विड्थ होती है बेटा? 2 से 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग। अब बेटा आगे आते टेस्टिस को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पहले हम लोग अपने नोट्स में अच्छे से समझ लेंगे, फिर एनसीईआरटी रीड कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब आते हैं बेटा टेस्टिस में। पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है बेटा, एक पेयर होता है ये, ठीक है। देखो अच्छे ध्यान से देखना। चलो ठीक है, ऐसे बन गया। ये एक बेटा टेस्टिस है, एक ही टेस्टिस से समझते हैं, ठीक है। ये इसकी लेयर होती है, इसका नाम क्या होता है बेटा? ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। अंदर बेटा कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, क्या होता है? ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? कितने कंपार्टमेंट होते हैं बेटा? 250, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट होते हैं इसमें, ठीक है। एक बार 1 मिनट, वो एनसीईआरटी में हम लोगों ने वो पढ़ा है। हाँ, ये लास्ट लास्ट का बेटा रिवीजन देखो। यहाँ पे वीवी पोरस आराम से दिया है, वीवी पोरस और ओवी पोरस, ठीक है। हम लोगों ने वीवी पोरस अपने नोट्स में भी इंक्लूड किया है, ठीक है। ये इवेंट बेटा लेक्चर नंबर 1 में हो चुके हैं। जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा वो देख के आए। एनसीईआरटी के इतने सिर्फ इतना सा बेटा पैराग्राफ को हम लोगों ने 1 घंटे में अच्छे से डिस्कस किया है। सारे इवेंट हम लोगों ने आराम से डिस्कस किए हैं। फिर आज लेक्चर नंबर 1 2 में बेटा हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया है, ठीक है बेटा, ठीक है। समझ में आ गया? चलो आराम से बेटा, छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन पूरा 1 घंटे में बहुत अच्छे से समझाया उसको लेक्चर नंबर 1 में। अब ठीक है बेटा, देखो हाँ, पेयर ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस बेटा यहाँ पे ये टेस्टिस की जो एक्सटर्नल लेयर होती है उसका नाम क्या होता है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके अंदर बेटा 250 कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। उन कंपार्टमेंट का नाम क्या है बेटा? टेस्टिकुलर लोब्यूल। कितने कंपार्टमेंट बेटा? 250 कंपार्टमेंट है टेस्टिकुलर लोब्यूल के, ठीक है, जिनका नाम है टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब इनके अंदर बेटा, इन कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। क्या होते हैं बेटा? 1 से 3 ए से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके अंदर क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ठीक है। इसके अंदर बेटा देखो, इसके अंदर 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले मेल जर्म सेल, और दूसरा होता है बेटा सर्टोरली सेल। सर्टोरी सेल, ठीक है। ये बेटा हम लोग के कहाँ पे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। कहाँ ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, ठीक है बेटा। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? 250, और 250 में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में बेटा मेल जर्म सेल और सर्टोरी सेल बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेल जर्म सेल में क्या होता है? मेल जर्म सेल बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। तो बेटा स्पर्म कहाँ पे फॉर्म होता है? यहाँ पे फॉर्म होता है, स्पर्म सेल बना दिया, ठीक है। और जो बेटा सर्टोरी सेल होता है, इसका दूसरा नाम होता है बेटा नर्स सेल,
ठीक है, तो ये क्या करता है बेटा, सर्टोरी सेल क्या करता है, सर्टोरी सेल बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, ये बेटा नरिशमेंट प्रोवाइड करवाएगा किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसका मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका भी हाथ है, ये भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्या करता है बेटा, प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका इसलिए इसका नाम क्या है बेटा, नर सेल। दूसरा नाम इसका क्या है, नर सेल। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो कंपार्टमेंट है इनके बीच में थोड़ा गैप है। ठीक है, ध्यान से देखना, अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन बनाते हैं इतने चीज का, अगर हम ट्रांसवर्स व्यू बनाते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस सेक्शन, तो ध्यान से देखना, ठीक है, ये क्या है बेटा, ये तो हमारे सेल्टोरी सेल, और यहां पे ऐसे छोटे छोटे, ये है बेटा हम लोग के मेल जर्म सेल। ठीक है, लेकिन इनके बीच में बेटा गैप है, अगर ध्यान से देखो, ये दूसरा वाला, इनके बीच में ये जो गैप है, ये चीज, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूं, जो ये गैप है ये, ठीक है, जो ये गैप है ये, यहाँ पे ये जो गैप है, इसको बोलते हैं बेटा इंटरस्टीशियल स्पेस। इंटरस्टीशियल स्पेस। ठीक है बेटा, अब इस इंटरस्टीशियल स्पेस में क्या होता है, इंटरस्टीशियल स्पेस में बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन बनता है, उसका नाम है एंड्रोजन। ठीक है, कौन सा बेटा, मेल हार्मोन। क्या नाम है उसका, एंड्रोजन। मेल हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, यहां पे ये फॉर्म होता है। ठीक है बेटा, तो समझ में आ गया, ये टेस्टिस थे हम लोग के, यहाँ पे बेटा कंपार्टमेंट होते हैं, क्या नाम होता है उसका, टेस्टिकुलर लोब्यूल। उस कंपार्टमेंट में 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उस कंपार्टमेंट में बेटा ए से 3 क्या होते हैं हम लोग के, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही बेटा मेल जर्म सेल और सर्टोरी सेल मिलता है। मेल जर्म सेल का है बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्म करना। सर्टोरी सेल बेटा ऑल्सो कॉल्ड नर सेल, ठीक है, जिसका काम क्या होता है, प्रोवाइड नरिशमेंट फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। और भी इसका फैक्टर होते हैं बेटा, एएमएफ रिलीज करता है। ठीक है, बहुत सारे इसके काम होते हैं, लेकिन अभी आपके लिए नहीं, ठीक है। उसके बाद बेटा इनके बीच में स्पेस होती है, इंटरस्टीशियल स्पेस। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टीशियल स्पेस और लाइडिक सेल। ठीक है, जो बेटा क्या प्रोवाइड कराता है हम लोग को, मेल हार्मोन एंड्रोजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब देखो यहीं से बेटा हम लोग के क्या शुरू हो जाता है, पेयर ऑफ डक्ट। यहाँ पे बेटा हम लोग के डक्ट सिस्टम यहीं से शुरू हो जाता है, यहीं से बेटा ऐसे ट्यूबलाइट रेक्टी, यहीं से बेटा ऐसे पूरा सबसे पहले ट्यूबलाइट रेक्टी, रेटिटेस्टिस, ठीक है, यही सब यहाँ से शुरू हो जाता था, तो स्टार्टिंग में देखा था आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ पे बेटा स्पर्म फॉर्म हुआ, कहाँ जाएगा, ट्यूबलाइट रेक्टी, ट्यूबलाइट रेक्टी से फिर रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस से फिर बेटा हम लोग के वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, वासा डिफरेंसिया। ये अच्छे से सीखा है बेटा हम लोग का एनसीईआरटी के डायग्राम में, आज एनसीईआरटी डायग्राम में सीखते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने, एनसीईआरटी रीड कर ली थी।
ठीक है। अब देखो यहाँ पे 250 कंपार्टमेंट होते हैं बेटा, जिनका नाम क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब ईच लोब्यूल में, एक लोब्यूल में क्या चीज है बेटा, कंटेन 1 से 3 हाईली कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या चीज प्रोड्यूस है बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, 1 से 3। इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या, ई सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, कौन कौन से 2 टाइप के सेल है बेटा, हम लोगों ने देखा था नोट्स में, मेल जर्म सेल और सर्टोरी सेल। ठीक है, ये 2 टाइप के सेल मिलते हैं कहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। मेल जर्म सेल का काम क्या है बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजेनेसिस करना। ठीक है, इसका दूसरा नाम है स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोरी सेल बेटा, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, मियोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन होता है। ये बेटा डिटेल में हम लोग देखने वाले मियोटिक डिवीजन और स्पर्म फॉर्मेशन कहाँ पे, स्पर्मेटोजेनेसिस में। बेटा कंप्लीट लेक्चर है इसके ऊपर। ठीक है, कहाँ पे देखेंगे बेटा, गैमेटोजेनेसिस जब इवेंट पढ़ेंगे हम लोग, जब हम लोग को देखना है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ना है पूरा डिटेल में, और क्या पढ़ना है बेटा, oogenesis भी पढ़ना है। ठीक है, ये दोनों चीजें डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। अब देखो बेटा, आगे आ जाओ। स्पर्म फॉर्मेशन के बाद बेटा सर्टोरी सेल, सर्टोरी सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ठीक है बेटा, इसलिए उसका दूसरा नाम क्या था, नर सेल रखा था। कि क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब देखो बेटा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के थोड़ा बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल, इंटरस्टिशियल स्पेस, या फिर लाइडिक सेल, जो भी नाम देखा हम लोगों ने, लाइडिक सेल। ठीक है, ये सब चीजें बेटा नोट्स में कवर ऑलरेडी। लाइडिक सेल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ठीक है, इस स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल सेल में क्या बनता है बेटा, लाइडिक सेल बनता है। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड करवाता है हम लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन एंड्रोजन। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे अगर बन गया, यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस, कहाँ पे, मेल जर्म सेल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। फिर वहां पे क्या होता है बेटा, अब डट सिस्टम चालू हो जाता है। उसको बेटा स्पर्म को पूरा कहाँ तक, पीनस तक ले जाने के लिए डट काम आती है। कौन कौन सी डट काम आती है बेटा, सबसे पहले रेडी टेस्टिस। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं, डायग्राम में शायद समझ जाओ। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल, यहाँ पे स्पर्म फॉर्म हुआ। ठीक है, स्पर्मेशन हुआ। उसके बाद बेटा स्पर्म कहाँ जाता है, नंबर 1 रेटी टेस्टिस। ठीक है, रेटी टेस्टिस में, उसके बाद कहाँ जाता है बेटा, वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया कहाँ है, ये रहा नंबर 2 वासा इफ्रेंसिया। बेटा ऐसे ही सीरियल वाइज याद करना है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है पूरा डट सिस्टम का सीरियल, कौन से सीरियल में स्पर्म ट्रांसपोर्ट हुआ। वासा इफ्रेंसिया, वासा इफ्रेंसिया के बाद कहाँ जाता है बेटा, एपिडिडाइमस में। ठीक है, जो हम लोगों ने लिखा था स्टार्टिंग के फ्लो चार्ट में, सीरियल वाइज ही लिखा था, वहीं से भी याद कर सकते हो। नंबर 3 एपिडिडाइमस में जाता है। एपिडिडाइमस के बाद कहाँ जाता है बेटा, वासा डिफरेंसिया। ठीक है, नंबर 4 वासा डिफरेंसिया। वासा डिफरेंसिया के बाद बेटा ये यूरेथ्रा। उसके बाद यहाँ पे ये कहाँ जाता है, नंबर 5 यूरेथ्रा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ये 3 हम लोग ने, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, वोल्ब्यूटर ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड हम लोग ने पढ़ लिए थे अपने फ्लो चार्ट में। ठीक है, ध्यान से बेटा फ्लो चार्ट पूरा याद कर लेना, आराम से समझ में आएगा। अब इसका मतलब जो यूरेथ्रा में सीमेन आता है, वो यहाँ पे जो ग्लैंड हम लोग के, उसका सिक्रीशन लेके भी आता है। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जो यूरेथ्रा है वो है कॉमन, कॉमन फॉर सीमेन। कॉमन फॉर सीमेन एंड यूरिन। ठीक है बेटा, सीमेन और यूरिन के लिए कॉमन है हम लोग का यूरेथ्रा। उसके बाद बेटा यूरेथ्रा से कहाँ पे, वो ग्लांस पीनस में। ठीक है, हम लोग के पीनस में आ जाता है। चलो, ठीक, ठीक है, इतना समझ में आया बेटा। ठीक है, देखो ये रहा ट्रांसवर्स व्यू।
ठीक है, ट्रांसेशन व्यू, ये हम लोग का क्या, यहाँ पे बेटा हम लोग का स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, देखो ये रहा स्पर्म सेल, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया, ये देखो बीच में, ये जो इसके बीच में बेटा ये जो स्पेस है, ये स्पेस, इसी स्पेस को क्या बोलते हैं बेटा, इंटरस्टिशियल सेल या इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर लाइडिक सेल। ठीक है, यहीं पे बेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मेल हार्मोन एंड्रोजन बनता है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब थोड़ा आगे देखते हैं। ये रहा बेटा हम लोग के डट सिस्टम में, यहाँ पे बेटा डिटेल में लिखा है, ऐसे सीरियल सीरियल वाइज याद करना है बेटा। ठीक है, टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, वासे फ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासे डिफरेंसिया, यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, डट सिस्टम समझ में आ गया। अब पढ़ना है बेटा ग्लैंड्स इन्वॉल्व इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, ग्लैंड्स, some important glands of male reproductive system। ठीक है, देखो बेटा तीन ग्लैंड होते हैं, कौन कौन से, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब्यूटल ग्लैंड। ठीक है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले बेटा सेमाइनल वेसिकल, नंबर दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर थर्ड बल्ब्यूटल ग्लैंड। ठीक है, जिसमें बेटा ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये वन पेयर होता है, और बल्ब्यूटल ग्लैंड भी बेटा हम लोग का एक पेयर होता है। अभी डायग्राम में भी देखेंगे तीनों कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो सिंगल अकेला होता है। ठीक है, अब बेटा इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन क्या सिक्रीशन प्रोवाइड करता है सीमेन में। ठीक है, देखो सबसे पहले जो सेमाइनल वेसिकल है ये 70% सिक्रीशन देता है सीमेन को, और उसमें क्या क्या होता है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा फ्रक्टोस। फ्रक्टोस क्या होता है बेटा, बहुत स्पेशल टाइप की शुगर होती है जो मेनली फ्रूट में मिलती है। ठीक है, फ्रक्टोस शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन, और कुछ सम एंजाइम ऑल्सो। ठीक है, ये हम लोग का सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन है। अब आते हैं बेटा प्रोस्टेट ग्लैंड में, ये भी बेटा कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रोवाइड करवाता है। ये कितने परसेंट बेटा, ये हम लोग का 30% सिक्रीशन प्रोवाइड करवाता है, 20%। ठीक है, ठीक है बेटा, कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह ये प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोवाइड करवाता है। जो बल्ब्यूटल ग्लैंड है ये बेटा म्यूकस रिलीज करता है। रिलीज म्यूकस। ठीक है बेटा, ये क्या रिलीज करता है, म्यूकस रिलीज करता है, किस लिए, फॉर लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए बेटा ये म्यूकस रिलीज करता है। ठीक है, जिससे बेटा लुब्रिकेशन इजी हो जाए। ठीक है, यहाँ तक बेटा क्लियर है। ये बेटा हम लोग के ग्लैंड है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपना सिक्रेशन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। ठीक है, 70% सिक्रेशन टू सीमेन।
ठीक है। अब देखो बेटा ये सीमेन क्या होता है। सीमेन होता है बेटा स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रीशन। ग्लैंड का जो सिक्रीशन है और स्पर्म उसको बेटा मिला के क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है। इसका पीएच कितना होता है, पीएच होता है इसका बेटा 7.2 से 7.2 टू 7.4 के आसपास। ठीक है, ये इसका पीएच होता है। ठीक है। और बेटा सीमेन अलग है, यूरिन अलग है। ठीक है, सीमेन में स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रीशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बेटा एक चीज बची हम लोग के फ्लो चार्ट में अगर देखते हैं तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस पढ़ लिया। ठीक है, हमने डट सिस्टम पूरा पढ़ लिया, देख लिया एनसीईआरटी डायग्राम में। ठीक है, ग्लैंड्स पढ़ लिए हम लोगों ने, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटलिया। ठीक है, अब एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। ठीक, यहां तक बेटा हो गया था एनसीईआरटी में। ठीक है, देखो penis is a male external genitalia. Penis is the male external genitalia. It is made up of special tissue help in the erection of the penis to facilitate insemination. ठीक है। अब बेटा पीनस के लास्ट में जो है एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ग्लांस पीनस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको बेटा कवर करता है एक स्ट्रिंग, 4 स्ट्रिंग। ठीक है, एक लूज बेटा कनेक्टिव टिश्यू टाइप का होता है जिसको ग्लांस पीनस को जो कवर करता है, 4 स्ट्रिंग जिसको कवर करता है। ठीक है, बस इतना ही है बेटा पीनस में। ठीक है, पीनस क्या होता है बेटा, कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है बेटा, कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। और बेटा एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है कि आउटसाइड द बॉडी रहता है। ठीक है, इसमें स्पेशल टाइप के टिश्यू होते हैं जो इरेक्शन ऑफ पीनस में हेल्प करते हैं फॉर इंसेमिनेशन। ठीक है, और यहाँ पे बेटा लास्ट में ग्लांस पीनस होता है जो जिसको बेटा लूज फोल्ड ऑफ स्ट्रिंग कवर करती है जिसका नाम है 4 स्ट्रिंग। बस ठीक है, खत्म हो गया बेटा, इतना समझ में आया। अब बेटा चलते हैं एनसीईआरटी ग्लैंड्स के बारे में क्या लिखती है। ठीक है, द मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर्ड ऑफ सेमाइनल वेसिकल। पेयर्ड मतलब बेटा सेमाइनल वेसिकल पेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्ब्यूटल ग्लैंड। बल्ब्यूटल ग्लैंड का बेटा और दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स। कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अब बेटा देखो जो सिक्रीशन है इसका, सिक्रीशन क्या क्या है, ग्लैंड्स बेटा क्या क्या सिक्रीशन करते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूट क्या क्या है। सबसे पहले रिच इन फ्रुक्टोस। ठीक है, फ्रक्टोस होता है बेटा इसमें। फ्रक्टोस होता है, कैल्शियम होता है और कुछ सर्टेन इंजाइम भी होते हैं। ठीक है बेटा, अब कौन क्या रिलीज करता है वो एनसीईआरटी ने डिस्कस नहीं किया है। ठीक है ना, स्पेसिफिक क्लियर नहीं किया है कि प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन क्या है, इसमें सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन क्या है। ठीक है, और वो लेकिन नोट्स में लिखा है, वहां से बेटा अच्छे से पढ़ लेना। और बल्ब्यूटल ग्लैंड में क्या लिखा है बेटा, बल्ब्यूटल ग्लैंड, बल्ब्यूटल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पीनस। ठीक है, पीनस के लुब्रिकेशन के लिए, और कैसे बेटा, म्यूकस रिलीज करके। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा। यहाँ पे बेटा हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया बहुत अच्छे से। नोट्स देख लेना, नोट्स के बाद बेटा एक बार एनसीईआरटी रीड कर लेना, पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है बेटा, डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो डायग्राम भी बेटा हम लोग ने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे पूरा नंबर डाल दिया था। ठीक है, कैसे बेटा सीमेन ट्रांसपोर्ट होता है, ये एक्सटर्नल जेनिटलिया का पार्ट है। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट क्लास में बेटा ये वाला लेक्चर देख के आना। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा डिटेल में हम लोग को पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिटेल में पढ़ेंगे बेटा पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, और बेटा ये जो नोट्स हैं इसका पीडीएफ आपको वो क्या कहते हैं ग्रामर करियर क्लासेस के ऐप में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप को जल्दी डाउनलोड करें और वहां पे बेटा टेस्ट भी दें। ये लेक्चर यहाँ से रिवाइज करें, इसी लेक्चर के बेटा क्वेश्चन डालने मैंने। ठीक है, कुछ भी बाहर से क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है बेटा, थैंक यू।